हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, सेविका और सहायिकाओं ने मांगे अधिकार। इधर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची की ओर से पुराने विधानसभा मैदान में एक दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के सभी जिलों की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने भाग लिए हैं। वहीं इस दौरान समान काम के समान वेतन के तहत केंद्र सरकार से सेविकाओं को 30,000 और सहिया को 20,000 रुपया वेतन देने की मांग की गई है। साथ ही सेवानिवृत्ति के लाभ एक साथ 5 लाख रुपए और पेंशन लागू करने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पेपर लीक का मामला। इधर सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार किया है। वहीं टीम ने रविवार को अवर सचिव के 2 पुत्रों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झबुआ में रविवार को आदिवासी समुदाय के सदस्यों की एक जनसभा के दौरान भरोसा जताया है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीट का आंकड़ा पार कर जाएगी। जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को यानी कि आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज जाएंगे चाईबासा। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज चाईबासा के खुटकट्टी मैदान में आयोजित महिला महासम्मेलन में शामिल होंगे। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। साथ ही इधर सीसीएल सीएमडी पद के लिए आज इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके लिए 12 लोगों को बुलाया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से। इधर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पहले दिन अंग्रेजी पेपर 1 की परीक्षा ली जाएगी। दूसरी ओर एनटीए ने नीट के लिए सूचना पुस्तिका जारी कर दी है। आप सभी वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय साधन मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा रविवार को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई और परीक्षा में करीब 96% परीक्षार्थियों की उपस्थिति देखने को मिली है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज हो सकती है बारिश। इधर राजधानी में रविवार को दिन भर आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहा। शाम ढलते ही ठंड ने असर दिखाना भी शुरू कर दिया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड के उत्तरी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहेबगंज और निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 13 और 14 फरवरी को झारखंड में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी। इधर झारखंड में अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है उन्हें भी अबुआ आवास देने के लिए चिन्हित किया गया है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी सीआरपीएफ में कांस्टेबलों की भर्ती परीक्षा। इधर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में पहली बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी। ये परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 31 लाख घरों तक पहुंचेगा जल। इधर राज्य के ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में झारखंड की स्थिति काफी खराब है। सबसे खराब स्थिति संथाल परगना के जिले की देखने को मिल रही है। इसमें 4 जिले साहेबगंज, जामताड़ा, गोड्डा और पाकुड़ शामिल है। वहीं दिसंबर 2024 तक झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों के 62 लाख घरों तक जल पहुंचाना था, लेकिन 8 फरवरी तक अभी तक देखा जाए तो 30 लाख घरों तक ही जल पहुंच पाया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को गैर आदिवासियों ने फंसाने का किया काम। इधर जयराम महतो रविवार को देवघर जिला के चित्रा जाने के क्रम में नारायण पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किए हैं। मौके पर उन्होंने कहा है कि झारखंड में जब तक बाहरियों का दबदबा रहेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। बाहरियों का हस्तक्षेप झारखंड में हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर
करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गैर आदिवासियों ने फंसाने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कर्मियों का जिला स्तरीय बैठक। इधर सिमडेगा जिले के आउटसोर्सिंग कर्मियों की जिला स्तरीय बैठक कल हुई और इसमें मांगों पर चर्चा की गई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को अनुबंध पर समायोजित करने और कंप्यूटर ऑपरेटरों के मासिक परिलब्धि का भुगतान करने और 60 वर्ष तक की आयु सेवा को सुरक्षित करने की मांग की गई है। दूसरी ओर गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड स्थित सरना आदिवासियों के धर्म स्थल सिरा सीता में रविवार को पूजा अर्चना को लेकर जमकर भीड़ देखने को मिली है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं तो चुनाव का बहिष्कार। इधर सिमडेगा जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी गांव हैं वहां मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। बताते चले कि ग्रामीणों ने गांव में मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर जो सदनों के हित में काम करेगी उसी को देंगे वोट। इधर मूलवासी साधन मोर्चा की रांची में 27 फरवरी को होने वाली अधिकार रैली की तैयारी को लेकर रविवार को गुमला सर्किट हाउस में बैठक हुई है। कहा गया है कि 27 फरवरी को रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन तक विशाल रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए उपवास। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई की कामना को लेकर संथाल समाज के घरों में रविवार को चूल्हा नहीं जलाया गया और समाज के लोगों ने एक दिन का सामूहिक उपवास रखा है। दूसरी तरफ रसोइया संघ का 14 से होने वाली हड़ताल स्थगित। इधर झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की एक सभा रविवार को झंडा मैदान गिरिडीह में हुई है, जिसमें 14 फरवरी से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जानकारी दी गई है कि गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया है कि 12 फरवरी को झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ के तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। इसको देखते हुए हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें 11 सूत्री सहित समान काम के बदले समान वेतन और 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षित करने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे के सिग्नल कर्मियों का काला दिवस 14 को। इधर रेलवे के सिग्नल कर्मचारी 14 मार्च को काला दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही एक दिन उपवास रहकर ड्यूटी करेंगे। इसको लेकर के भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जमशेदपुर जिले में रविवार से घर घर दवा खिलाने का अभियान शुरू हो गया है और सिविल सर्जन ने बताया है कि 25 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ों को मिले 52% आरक्षण। इधर ओबीसी एकता अधिकार मंच ने पलामू प्रमंडलीय महासम्मेलन में आबादी के बराबर हिस्सेदारी के लिए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। देश की आबादी में 65% हिस्सेदारी का जिक्र करते हुए 52% आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को रखा है। साथ ही इसको लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही साथ इधर पूर्वी सिंहभूम के 12 स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। स्कूलों में भवन का निर्माण कर बच्चों को बैठने की पर्याप्त जगह बनाई जाएगी। इस सिलसिले में निर्माण एजेंसियों से आवेदन मांगा गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बनेंगे 6 नए मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र। इधर सरायकेला जिले में चांडिल, सरायकेला, इचागड़ और निमडीह में 6 नए मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसके निर्माण में 55,50,000 रुपए की लागत आने की संभावना है। दूसरी ओर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 215वीं मैनेजिंग कमेटी की बैठक कोलकाता के होटल में रविवार को हुई है। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए। साथ ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मैनेजिंग कमेटी की बनाने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने पर 7 डॉक्टरों के वेतन पर रोक। इधर एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले डॉक्टर और शिक्षकों पर पहली बार प्राचार्य की ओर से कार्रवाई की गई है। मेडिकल कॉलेज के 7 चिकित्सकों के वेतन पर प्राचार्य ने रोक लगा दिया है। इसके साथ ही रेल अधिकारी अब किसी दूसरे स्टेशन पर निरीक्षण में जाने से पहले रेस्ट हाउस बुक करा सकते हैं। अधिकारियों की सुविधा में रेलवे ने प्रवास पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका ट्रायल दूसरे रेलवे जोन में जारी है। वहीं किराया भी जारी किया गया है।
आप सभी इसका रेलवे वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र बिकने के मुद्दे को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर ने सांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा के सामने एक दिवसीय धरना दिए हैं। वहीं प्रश्न पत्र लीक मामले को सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ इधर कटकम सांडी प्रखंड मुख्यालय परिसर में रविवार को प्रदेश रसोईया संयोजिका की बैठक हुई और बैठक में मुख्य रूप से हजारीबाग जिला अध्यक्ष महेंद्र राम और झारखंड प्रदेश कोषाध्यक्ष शामिल हुए और मुख्य रूप से इसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही साथ 25 स्कूलों में खाना वितरण किए जाने से स्कूलों में काम कर रहे रसोईया बेरोजगार हो गए हैं। इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मांगे हुई पूरी। इधर मधुपुर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के बरही रेलवे स्टेशन पर ठहराव से लोगों की ट्रेन से कनेक्टिविटी की मांग पूरी हो गई है। सांसद जयंत सिन्हा और पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव की उपस्थिति में ट्रेन का बरही स्टेशन पर ठहराव हुआ है। इसके साथ ही साथ हजारीबाग जिले के सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों पर डीएससी के द्वारा की गई कार्रवाई को विभिन्न शिक्षक संघ ने गंभीरता से लिया है। इसके लिए एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया गया है। इस मोर्चा में जिले के लगभग सभी शिक्षक संघ शामिल है और डीएससी के खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार पोशाक समेत अन्य मामलों में बढ़ती गई गड़बड़ियां को लेकर के 829 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि पोशाक मामले को सदर विधायक के द्वारा उठाया गया है और किसी शिक्षक की भूमिका इसमें नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हुंकार रैली में जागरूकता लाने की तैयारी। इधर आगामी 18 फरवरी को रांची के मोराबादी मैदान में आहूत कुर्मी समाज के द्वारा रैली को लेकर के बैठक की जा रही है और इस आंदोलन में जोरदार तरीके से और सभी को शामिल होने का आह्वान किया गया है। दूसरी ओर धूम्रपान करने वाले धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले औसतन 13 साल कम जीते हैं। ऐसे लोगों के 40 से लेकर 79 वर्ष की उम्र में मरने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों को हर हाल में मिलेगा हक। इधर सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र के अंतर्गत बंद पड़ी पिछड़ी कोलियारी में पिछड़ी कोलियारी विस्थापित रैयत मोर्चा का मिलन समारोह रविवार को हुआ है, जिसमें सीसीएल डीबीसी के विस्थापित रैयतों को हर हाल में उसका हक मिलेगा, इसको लेकर के आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, मनरेगा में नहीं मिल रहा काम। इधर बोकारो के चास प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना में मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मजदूर काम की तलाश में शहर और दूसरे राज्य पलायन करने को लेकर विवश हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की बैठक, इधर झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की बैठक रविवार को हुई है, जिसमें 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों की बैठक। इधर शनिवार को देर शाम लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार और झारखंड के पुलिस पदाधिकारियों के साथ महगामा ऊर्जा नगर स्थित राजमहल हाउस में महगामा एसडीओ आजाद के नेतृत्व में बैठक हुई है और साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची की ओर से पुराने विधानसभा मैदान में एक दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के सभी जिलों की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने भाग लिए हैं और इस दौरान समान काम के समान वेतन के तहत सरकार से सेविकाओं को 30,000 और सहायिका को 20,000 रुपये वेतन देने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा फ्री बिजली। इधर रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के 2,41,770 उपभोक्ता 100 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ अभी तक उठा चुके हैं। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए ये योजना जुलाई 2023 में शुरू किया था। अब उम्मीद है कि नई घोषणा के अनुसार 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मोराबादी मैदान में सोमवार को यानी कि आज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों का महासम्मेलन होने जा रही है। इसे देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर आज 8 बजे से ऑटो नहीं चलेंगे और सिटी बसें और ई रिक्शा
शिक्षा के रूट भी बदल दिए गए हैं। और एचईसी कर्मियों के आंदोलन से हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन ने खुद को अलग कर लिया है। यूनियन अब 7 यूनियनों के द्वारा बने एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नियुक्त होंगे 73 मैनेजर। इधर झारखंड के 73 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन बहाल किए जाएंगे। 29 फरवरी तक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य शिक्षा परियोजना के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा के तहत झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के बच्चों के अंदर व्यवसायिक और तकनीकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें 11 प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कुरमाली भाषा अंतर्राज्यीय भाषा है, क्योंकि ये झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में बोली जाती है। जिस तरह छाऊ नृत्य अंतर्राष्ट्रीय है, उसी प्रकार कुरमाली भाषा है। कुरमाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा संरक्षण की जरूरत है।